स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। इस वीडियो में आपको कुछ सिखा कर जाऊंगा, आज पक्का सीख कर जाओगे। सर एग्जाम टाइम में सीखने की बात कर रहे हो, अरे उसी के लिए आपको प्रिपेयर करके भेजूंगा। यहां से सुनना मेरी बात। वेन आई वॉज गिविंग माई अटेम्प्ट, तो मेरे अटेम्प्ट में एक पेपर आ गया बहुत टफ, वो था ऑडिट। अच्छा, ये किन के लिए रेलिवेंट है? जिनका कल सीए इंटर लॉ का एग्जाम है उनके लिए भी रेलिवेंट है, जिनका परसों सीए फाइनल ऑडिट का एग्जाम है उनके लिए भी रेलिवेंट है। ध्यान से सुनना, ठीक है? और सुनने के पहले मुन्ना सब्सक्राइब करके फिर सुनना, फिर इफेक्टिव रहेगा। हाँ चलो, कर लिया सब्सक्राइब, अब सुनना। तो मेरा अटेम्प्ट में सीए फाइनल का पेपर टारगेट कर लिया ऑडिट, ठीक है? अच्छा, मैं किसी भी एंगल से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका वो थियरी पेपर टफ आएगा। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ डिड आई टैकल दैट पेपर, तो आप एक माइंडसेट लेके चल सकोगे, ठीक है? सुनना। तो पेपर टफ आ गया। जैसे ही 15 मिनट में आपको पेपर मिलता है तो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के अंदर यू कम टू नो कि ये पेपर ट्रिकी है, इजी है, या अगला अटेम्प्ट दिख रहा है। तो मैंने पढ़ा, मैं बोला धुंधला धुंधला अगला अटेम्प्ट दिख रहा है मेरे को। लेकिन मेरी एक आदत है, आई नेवर गिव अप, ठीक है? टेंशन आता है, डर सबको लगता है, पसीना छूटता हल्का सा, लेकिन फिर लगता है अब आए 3 घंटा बैठे, कुछ तो आउटपुट लिख कर जाते हैं यहाँ से, ठीक है? तो जब ऐसा होता है ना, मैंने ये चीज सीए इंटर में ऑलरेडी सीख ली थी। मेरे सीए इंटर में एक पेपर ऑलरेडी टफ आया था कॉस्टिंग का, तो मैंने वहां देख लिया टेंशन लेके काम खराब ही होता है, वो छोड़ दो। तो इसलिए मैंने सोचा टेंशन तो नहीं लूंगा। फिर मैंने क्या किया, पेपर आया, आता तो नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैंने सोचा अब डिफिकल्ट है तो पूरे गांव के लिए डिफिकल्ट है ना, तो एक काम करते, पेपर को 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा वो जो अपने को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैनेजेबल है। अगर 120 मार्क का पेपर है तो पूरा 120 मार्क तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा, कुछ 30 35 40 मार्क का कंटेंट तो होगा ना, जो आपको लग रहा है कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है या पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा तो होगा ही। तो पहले मैंने वो छांट लिए, ठीक है? और मैंने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो पहले मैंने 1 घंटा सवा घंटा तमीज से बैठकर उसको अटेम्प्ट किया, जो मेरे को आता था अच्छे से, ठीक है? उसको अच्छा समय दिया मैंने, उसमें कोई काम चोरी नहीं करी मैंने। जैसे मैंने वो लिखा, ऑफकोर्स थियरी पेपर है, अगर आप 40 मार्क का लिखोगे 40 तो पूरा नहीं आएगा। तो मुझे समझ गया था कि चलिए 40 में से मेरे को 25 से 30 के रेंज में आ जाएगा, रीजनेबल है, ठीक है सर। फिर मैंने क्वेश्चंस देखे, वो क्वेश्चंस जो मेरे को ऐसा लगा कि ट्रिकी है, लेकिन एकदम ही मेरे को जीरो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम नील बट्टा सन्नाटा कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। ट्रिकी है, लेकिन वो चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ था। तो अब अगर चैप्टर पढ़ा है तो कुछ तो लिख सकते हो ना यार। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप है ना एकदम फेंको कुछ भी, अरे बट चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर को आपने 2 बार रिवाइज भी किया है, इतना नॉलेज है आपके अंदर, तो कुछ तो आता होगा उसके बारे में। तो मैंने वही किया। तो 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद वो मैंने 30 मार्क का चुना, जो मेरे को ऐसा था कि चैप्टर पढ़ा हुआ लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी है। तो मैंने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया और लिखा अच्छे से, जो आता था वो लिखा, जो उन्होंने पूछा वो ठीक है, जो मेरे को उस चैप्टर के बारे में पता है, जो मुझे लगता है कि रीजनेबल है, सोच समझ कर लिखा। उसमें मेरा 1 घंटा गया, ठीक है? बचा आखिरी का 45 मिनट्स और आखिरी का 30 मार्क, ठीक है? जो मेरे को नहीं कुछ आता है, मतलब वो ऐसा चैप्टर है कि मेरे थोड़े ऑप्शन में भी छोड़े हुए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आते ही नहीं है, मेरे को पता नहीं आता मेरे को, ठीक है? और बचा है 45 मिनट्स। अब एक ऑप्शन है कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, दूसरे को देखते रहे, पेपर लिखते रहे और टेंशन लेते रहे। तो मैंने पहले चला टेंशन तो नहीं लेंगे। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने उसको अटेम्प्ट किया फॉर द सेक ऑफ इट। मेरा एक फिलॉसफी है जो मैं आपको काफी लोग को हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि भाई पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, मेरा सिंपल फिलॉसफी है। तो 45 मिनट से 30 मार्क का कंटेंट बचा, मैंने बोला पूरा अटेम्प्ट करूंगा। मैंने पूरा अटेम्प्ट किया 30 मार्क का। क्या लिखा वो मत पूछो, लिखा, ठीक है? अरे ऑडिट पढ़ा है, कुछ तो आता है, क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरे को सही लगा, रीजनेबल लगा, आई रोट इट। अब काफी लोग यहाँ शर्म खा जाते हैं कि अरे बीकॉम का पेपर थोड़ी ना ऐसे कैसे लिखे सर। भाई वो तुम्हारे मामा का लड़का नहीं है जो चेक कर रहा है, ठीक है? उससे इतना दिल मत लगाओ, नहीं लिखोगे तो वैसी मार्क्स नहीं देने वाला है वो, ठीक है? तो मैंने जैसे तैसे लिख दिया, ठीक है? अब एक बात मुझे पता थी कि भाई ये पेपर में मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, 40 आ गया तो भगवान की देन। तो वो पेपर मैं देकर आया, मैं बोला छोड़ो अगले पेपर पर फोकस करते हैं, वॉट एवर मे बी द रीजन, ठीक है? पूरा सीए फाइनल हुआ, रिजल्ट का दिन आया। रिजल्ट के दिन पे आई सॉ माई ऑडिट का मार्क्स, दे वर इन 40s, बट मैं पास हो गया। मेरे को ख्याल से 47 के आसपास कुछ था, बट आई क्लियर्ड दैट वेरी अटेम्प्ट। माई फ्रेंड्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर, आई आस्क्ड देम किस में फेल हुए। एक ही पेपर था, वो था ऑडिट। अच्छा, मैंने पूछा क्यों फेल हुए? तो जितने लोगों से मैंने उस समय बात करी, मेरे दोस्तों से, उन्होंने बोला भाई पेपर इतना टफ था, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए हमसे, हम अटेम्प्ट ही 60-70 मार्क्स का करके आए क्योंकि आता ही नहीं था। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड्स पासिंग एंड नॉट पासिंग वॉज ओनली ऑडिट। एंड वाई? उनके पास भी उतना ही नॉलेज था जितना मेरे पास है, बट आई वॉज थोड़ा सा ब्रेव इनफ टू अटेम्प्ट दैट फुल पेपर एंड टू टैकल एंड कंट्रोल माई माइंड विद इन दोज 3 hours। उन लोग से शायद उस अटेम्प्ट में वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पेपर छूटा। और वो फेल हुए तो ऐसे नहीं फेल हुए कि 15-20 मार्क 25 मार्क है, नहीं, 30s में फेल हुए।
दैट मीन्स इफ दे वुड हैव अटेम्प्टेड दो 30-40 एक्स्ट्रा मार्क्स, मैं ये नहीं बोला आपको पूरा मिलेगा, लेकिन यहाँ जब पेपर टफ होता है द चेकिंग इज थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग में वो आपको हर क्वेश्चन में आधा आधा एक एक मार्क दे दे के धक्का देगा ना, तो आप पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम ये अगर आप कोई चीज अटेम्प्ट ही नहीं करोगे ना, तो आपने उसको मार्क्स देने का स्कोप ही नहीं बचाया, वो मार्क्स कहां देगा आपको। बट व्हेन यू अटेम्प्ट, जब क्वेश्चन चेकिंग लीनियंट है तो वो हल्का हल्का मार्क्स देता है, ठीक है। मान लो 30 मार्क में से अगर मेरे को पूरे 30 में से 3 या 4 मार्क भी मिला रहेगा, भाई क्या खोटा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। मैं बस यही इस स्टोरी के थ्रू यही बताने का ट्राई कर रहा हूं। वेन एवर यू सी अ पेपर, आपको समझ जाता है कि ये पेपर आपके लीग का है या आउट ऑफ द लीग का है, वॉट एवर में बी द रीजन, यू हैव टू अटेम्प्ट जितना आपको आता है। आपने पढ़ रखा है यार, आप ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जाम के एक रात पहले पढ़ के जा रहे हो। अरे उस सब्जेक्ट को आपने इतने महीनों की क्लासेस दी है, इतने बार रिवीजन किया, आता है आपको, आपके अंदर है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, हम पहले मिनट में इसको जज करके ना अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि भाई तेरे को नहीं आता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, गिव अप मार देता है। वो मत होने देना आप। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर अ थियोरी पेपर, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी पेपर इन फ्यूचर विच यू आर गिविंग, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, पेपर इजी है टफ है, यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर, यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ योर पेपर। और कभी भी ऐसा स्ट्रेस आए ना, 3 पार्ट में डिवाइड करना बताया था ना, जो पार्ट आता है, जो पार्ट ट्रिकी है और जो पार्ट नहीं आता है, अटेम्प्ट पूरा करना, लेकिन 3 पार्ट में बांट के डिवाइड करके अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो दिस वॉज माई स्टोरी, आई होप दिस proves to be little helpful for you, and wish you all the best for your exams। यहाँ से स्ट्रांग रहना, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। आपने अभी पेपर दिए हैं, जैसा भी पेपर गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले पेपर पर फोकस करना, और मुझे पता है बहुत अच्छा करोगे, आप बेहतरीन करोगे, और आप बस अपने ऊपर यही कॉन्फिडेंस लेकर चलना, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।